हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मेष राशि, ये आपकी जो रीडिंग है 2025 की रीडिंग है और 2025 की रीडिंग में हम देखेंगे कि एरीज मेष राशि वालों की शादी होगी या नहीं होगी। तो मेष राशि, ये रीडिंग आप किसी भी हिसाब से देख सकते हो, जिस तरीके से आप अपनी रीडिंग को देखते आ रहे हो। चाहे आप लगन के हिसाब से देख सकते हो, चंद्र राशि के हिसाब से, नाम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। जिस तरीके से आपको जो राशि सूट कर रही है उस तरीके से आप इसको देख सकते हो। और सबसे पहले मैं आपको आपकी फीलिंग्स बताऊंगी मेष राशि की, आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी 2025 में अपनी शादी को लेकर। आपकी सोच क्या रहेगी, आप क्या करवाना चाहते हो, नहीं करवाना चाहते हो, किस एनर्जीज में आप वाइब्रेट करोगे। उसके बाद हम देखेंगे कि 2025 में आपकी शादी होगी या नहीं होगी। यहाँ से मैं फीलिंग्स एनर्जीज बताऊंगी और बताऊंगी कि 2025 में शादी होगी या नहीं होगी। यहाँ से आपको मैं गाइडेंस दूंगी 2025 के लिए कि 2025 में जो मेष राशि वाले शादी करवाना चाहते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस, क्या सलाह रहेगी। अगर आप करवाना चाहते हो तो भी, यानी कि अगर आपकी शादी हो रही है तो भी, और अगर नहीं हो रही है तो भी, क्या गाइडेंस आपको लेनी चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए जिससे आपके लिए चीज़ें और अच्छी हो जाएं। तो चलिए सबसे पहले मेष राशि शुरू करते हैं कि आपकी फीलिंग्स एनर्जीज अपनी शादी को लेकर सोच क्या रहेगी, वो देख लेते हैं। एरीज मेष राशि वालों की फीलिंग्स एनर्जीज क्या रहेंगी 2025 में, जो लोग शादी करवाना चाहते हैं उनकी शादी को लेकर एक सोच क्या रहेगी एरीज मेष राशि वालों के लिए। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है मेष राशि, स्ट्रेंथ का कार्ड है, एक कार्ड और, 2 ऑफ कप्स के कार्ड है। एरीज मेष राशि वालों की फीलिंग्स एनर्जीज क्या रहेंगी शादी को लेकर। फीलिंग्स एनर्जीज एरीज मेष राशि वालों की 2025 में क्या रहेंगी अपनी मैरिज के बारे में, वो क्या सोच रही हैं, उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी। चेंज, सक्सेस, प्लेफुलनेस। देखिए मेष राशि, जो आपकी फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं, स्टार्टिंग का जो टाइम मुझे दिख रहा है, स्टार्टिंग का टाइम का मतलब होता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 में मुझे आपकी जो फीलिंग्स दिख रही है ना, मुझे आप कंफ्यूज दिख रहे हो अपनी शादी को लेकर मेष राशि। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप किसी तरीके के चेंजेस तो चाहते हो, किसी तरीके के बदलाव तो चाहते हो, आप चाहते हो कि किसी तरीके के चेंजेस आए आपकी लाइफ में मैरिज को लेकर। बट आप, हो सकता है आपके पास ऑप्शन चॉइसेस ज्यादा है, या तो देखिए सबके लिए सिचुएशंस अलग रहेगी। कुछ मेष राशि वालों के लिए हो सकता है ऑप्शन चॉइसेस ज़्यादा है आपके पास, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो कि कौन से इंसान को या किस चीज़ को अपनी लाइफ में रखे, किस इंसान को या किस चीज़ को छोड़े। उसको लेकर कंफ्यूजन थोड़ी सी रहती हुई मुझे दिख रही है। चेंजेस जरूर चाहते हुए दिख रहे हो, बदलाव चाहते हुए दिख रहे हो शादी के लिए अपनी ज़िंदगी में, बट आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप सोच ज़्यादा रहे हो पहले 4 महीने। और मुझे ये लग रहा है कि आप ना कंसंट्रेशन ही नहीं आपका बन रहा, कभी आपको एक चीज़ सही लग रही है, यानी कि जैसे ना आपको कभी एक ऑप्शन या एक इंसान या एक चीज़ सही लग रही है, फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं रहने दो, दूसरी की तरफ देखते हैं, कुछ और देखते हैं। फिर हो सकता है आपको वो दूसरी चीज़ थोड़ी सी ठीक लगती है, फिर आपको लग रहा है नहीं नहीं ये नहीं ठीक, तो तीसरी चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हो। तो आपका ना कन्फ्यूजन वाला थोड़ा सा बना हुआ दिख रहा है। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अपने लिए, कुछ ऑप्शन चॉइसेस या तो ज़्यादा देख रहे हो कि आपके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है। आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करना तो चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। शादी हो सकता है करवाना चाहते हो लेकिन आपको समझ ही नहीं लग रहा, कभी आपको लग रहा है कि कर लेते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करते हैं, अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस देखते हैं। कभी आपको लगता है कि रहने देते हैं, करियर की तरफ ध्यान देते हैं, कभी लगता है कि पेरेंट्स की तरफ, पेरेंट्स के हिसाब से चलते हैं, कभी लगता है लव मैरिज कर लेते हैं। तो एक कन्फ्यूजन सी बनी रहेगी, वैसी सी सिचुएशंस मुझे दिख रही हैं। और चीज़ें, ख्वाब बहुत बड़े बड़े देखोगे, सपने बहुत बड़े बड़े देखोगे, लेकिन उसी उसके लिए कुछ एक्शंस इनिशिएटिव्स प्रॉपर नहीं लेते हुए मुझे दिख रहे हो शादी को लेकर। सोच ज़्यादा रहे हो लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आपकी तरफ से कुछ नहीं रहता हुआ दिख रहा। अब मिड में जाके, जो मिड का हिस्सा है, मई जून जुलाई अगस्त 2025 में, सक्सेस का कार्ड यही बोलता है कि एक शादी को लेकर एक सक्सेस और विक्ट्री तो चाहते हो। देखिए मिड के बाद से एक सक्सेस और 2 ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड्स मुझे बोलते हैं कि शादी में एक विक्ट्री, एक सक्सेस तो चाहते हुए दिख रहा है। आपको लग रहा है कि चलो यार शादी कर लेते हैं या शादी करवा लेनी चाहिए, और शादी को ही लेकर एक पॉजिटिव सोच भी रहती हुई दिख रही है।
और किसी लेवल पे एक विक्ट्री, एक सक्सेस ही आप चाहते हुए दिख रहे हो। यानी कि अब देखिए, 2 ऑफ कप्स का कार्ड ना एक्चुअल में रिलेशनशिप का भी होता है। हालाँकि शादी रिलेशनशिप ही होती है एक तरह से, जो भी इंसान से आपने करवानी है, क्योंकि ये कहीं न कहीं लव मैरिज को भी डिनोट करता है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मेष राशि मई, जून, जुलाई, अगस्त से लेकर इवन दिसंबर 2025 तक, मई से लेकर दिसंबर 2025 के बीच में आपकी सोच ज़्यादा मुझे दिख रही है। एक हो सकता है आप अपने लिए या तो कोई रिश्ता देख रहे हो, या फिर आपको कोई इंसान ऐसा मिल रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि चलो सेटल हो जाना चाहिए, शादी करवा लेनी चाहिए। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी को प्यार करते हो, आप उसके साथ शादी करवाना चाहते हो, यानी कि लव मैरिज करवाना चाहते हो। तो आप, मुझे दिख रहा है कि आप अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस देखना चाहोगे, यानी कि आप किसी इंसान के साथ लॉन्ग टर्म के बारे में, लाइफ पार्टनर के बारे में सोचते हुए मुझे दिख रहे हो पॉजिटिव सेंस में। जैसे स्टार्टिंग में आप कंफ्यूज हो, कभी लग रहा है करते हैं, कभी लगता है रहने देते हैं, कभी लगता है करियर की तरफ आगे बढ़ते हैं, कभी लगता है लव मैरिज करते हैं, कभी लगता है अरेंज मैरिज करते हैं, और कभी लगता है करते ही नहीं है। ये सपने बहुत बड़े बड़े किसी चीज को लेकर देख रहे हो, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हो, सोच ज्यादा रहे हो। और कुछ लोगों का मैंने जैसे कि बताया, ऑप्शन चॉइसेस ज़्यादा देख रहे हो, एक से ज़्यादा लोगों को मिल रहे हो, एक से ज़्यादा लोगों से बातचीत कर रहे हो, लेकिन फाइनल कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा अभी। और मिड के बाद से दिसंबर के तक आपकी एक सोच बदलती हुई दिख रही है। और देखिए, कुछ चीज़ें हैं थोड़ी सी आपके हिसाब से नहीं भी होंगी, यानी कि थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे, थोड़े से स्ट्रगल भी रहेंगे। और हो सकता है आपको थोड़ा सा लगे कि यार काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हो, काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, अभी आपको और वेट करना पड़ेगा और इंतज़ार करना पड़ेगा। थोड़ा सा ना उस चीज़ को लेकर अंदर ही अंदर, किसी चीज़ को लेकर के गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन भी रहेगी। हो सकता है कुछ चीज़ें थोड़ी सी आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, आपको सब्र रखना पड़ रहा है, आपको अंदर ही अंदर किसी चीज़ के लिए थोड़ा सा गुस्सा हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, क्योंकि छोटे मोटे चैलेंजेस रहेंगे, स्मूथ गोइंग नहीं मिलेगी। बट फिर भी आप हर चीज़ को सब्र के साथ, पेशेंस के साथ मुझे डील करते हुए दिख रहे हो। यानी कि अगर कोई चीज़ थोड़ी सी आपके हिसाब से नहीं चल रही है, तो आप उस चीज़ में एक सब्र, पेशेंस रखते हुए दिख रहे हो। और अपनी विल पावर के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, हिम्मत के साथ, करेज के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। जो चीज़ें थोड़ी सी आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि यार कोई बात नहीं, थोड़ा सा और सब्र रख लेते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और जो भी छोटे मोटे चैलेंजेस हो रहे हैं, आप उसको बड़ी ताकत के साथ हैंडल भी कर रहे हो आप, यानी कि घबरा नहीं रहे हो, डर नहीं रहे हो। ये चीज़ें रहेंगी। और आपको ऐसे लग रहा है कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा हिम्मत रखते हैं, वेट करते हैं, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस आगे जाके मिल ही जाएगा। एक ऐसी सी सोच भी आपकी रहेगी। और 2 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये बोलता है, प्लेफुलनेस का कार्ड, कि शादी को लेकर एक फन, शादी को लेकर एक अपनी लाइफ में चाहते हो कि कोई इंसान आपको मिले जो आपको प्यार करे, आपको समझे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है लव मैरिज करवाना चाहते हैं, कुछ के लिए हो सकता है ऑलरेडी जो पार्टनर है उनके साथ करवाना चाहते हैं, और कुछ लोग हो सकता है कि सेपरेशन हुआ हुआ है, कोई नया इंसान ढूंढ रहे हैं। तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा आती हुई दिख रही हैं, और हो सकता है आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो मेष राशि, ये भी चीज़ें रहेंगी। आपको कोई इंसान पसंद आ रहा है, आप उससे करवाना चाहते हो, आप किसी की तरफ आपका अट्रैक्शन हो रहा है, या किसी इंसान ने कोई रिश्ता आपको बताया तो आपको लग रहा है कि चलो यार इसी से ही कर लेते हैं। तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि ये कार्ड ना एक्चुअल में शादी का होता है, लेकिन ये कार्ड आपकी फीलिंग्स में आ गया। आपकी फीलिंग्स मुझे दिख रही है कि आप किसी इंसान को लेकर, आपके मन में प्यार है, फीलिंग्स है, लव है, केयर है, या किसी इंसान ने, जैसे होता है ना रिश्तेदारों में से किसी ने कोई रिश्ता बताया तो आपको वही इंसान अच्छा लगने लग गया, या आप किसी को प्यार करते हो तो आप चाहते हो कि उसके साथ चीज़ें आगे बढ़ें। आप चाहते हो कि अपनी लाइफ में खुशियाँ रहें, फन, मज़ा, मस्ती हो। तो शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मेष राशि शादी करवाना चाहते हो। स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन रहेगा, चेंजेस चाहते हो, लेकिन आप ना बहुत बड़े-बड़े सपने या ख्वाब देख रहे हो, लेकिन आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। लेकिन आगे जाके आप थोड़ा-सा वेट ज़रूर करते हुए दिख रहे हो, लेकिन आपको यही लग रहा है कि यार अब शादी कर लेनी चाहिए, सेटल हो जाना चाहिए। जो ज़्यादा पॉज़िटिविटी आ रही है ना आपकी एनर्जीज़ में, वो आ रही है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में। आपको काफ़ी हद तक ये लग रहा है कि यार अब ना कर ही लेते हैं शादी। अब किसी इंसान को, या तो हो सकता है आप मिलना चाहते हो या मिल रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो, या कोई आपको रिश्ता बता रहा है, आप उस इंसान से बातचीत कर रहे हो, उस इंसान से मिल रहे हो। तो एक शादी को लेकर एक सोच पॉजिटिव रहती हुई दिख रही है। अब आपकी होगी कि नहीं होगी वो हम चेक कर लेते हैं। ये फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं आपकी। यानी कि एंड में जाके ना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में रिलेशनशिप के ऊपर, शादी के ऊपर, एंगेजमेंट के ऊपर, इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा आपका फोकस रहेगा।
एरीज मेष राशि वालों की 2025 में शादी होगी या नहीं होगी, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। एरीज मेष राशि वालों की 2025 में क्या शादी होगी या नहीं होगी, वो चेक कर लेते हैं। एरीज मेष राशि वालों की 2025 में शादी होगी या नहीं होगी, यहाँ से हम फाइनल देखते हैं। वो तो फीलिंग्स थी, देखिए फीलिंग्स तो इंसान की बहुत कुछ होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो फीलिंग्स आ गया वही हो। एक्चुअल में देखते हैं कि क्या होगा। एम्परर का कार्ड आया, 9 ऑफ कप्स। रीडिंग मैंने बनाई है, काफ़ी लोगों की रीडिंग पॉजिटिव आई है शादी को लेकर, और यहाँ पे देखिए सारे कार्ड पॉजिटिव आए हैं मेष राशि, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं बोलूँगी, मुझे 100% यहाँ पे दिख रहा है आपकी 2025 में शादी होगी मेष राशि। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार और। एरीज मेष राशि वालों की 2025 में शादी होगी। बर्डन, पार्टिसिपेशन, कंट्रोल। देखिए मेष राशि, अब 2025 में शादी के योग बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, चांसेस दिख रहे हैं। अब चांसेस का मतलब ये नहीं है कि होगी या नहीं होगी, चांसेस मैंने वैसे ही वर्ड बोल दिया। देखिए एरीज मेष राशि वाले जो लोग शादी करवाने के मूड में है, जो सच में करवाना चाहते हैं, उनकी शादी डेफिनेटली मुझे होती हुई दिख रही है। देखिए मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग, मेरे कार्ड्स के अकॉर्डिंग, मैंने आपके सामने निकाले हैं, तो मेरे को दिख रहा है शादी होगी। क्योंकि देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है ये भी शादी का होता है। पार्टिसिपेशन का कार्ड जो होता है ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है, ये भी शादी का होता है टैरो कार्ड्स में। 9 ऑफ कप्स का कार्ड होता है विश कम ट्रू का कार्ड होता है, कि कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिजायर जो कि आपकी 2025 में शादी को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। और एम्परर का कार्ड भी आया है, कि ये कार्ड भी यही बोलते हैं कि चीजें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। ये एक दो कार्ड आए हैं, ये नेगेटिव नहीं है, ये कार्ड मुझे यही बोलते हैं कि कोई बर्डन प्रेशर तो थोड़ा सा रहेगा स्टार्टिंग में शादी को लेकर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 में हो सकता है आपने अपने ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा ली हुई हैं, या हो सकता है आपको शादी को लेकर एक बर्डन, एक प्रेशर हो रहा है, या फिर हो सकता है कोई इंसान है आपकी जिंदगी में मेष राशि। अब इंसान कोई भी हो सकता है, जैसे होता है ना कि घर के बड़े हो गए, फादर हो गए, ब्रदर हो गए, कोई रिलेटिव हो गया, कोई जैसे कोई भी इंसान जो थोड़ा सा आपको किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज कर रहा है और आपको उसके कारण थोड़ा सा बर्डन प्रेशर हो रहा है, ये चीज़ें हैं। यानी कि किसी इंसान के कारण जो थोड़ा सा कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है। अब वो आपके घर में भी कोई हो सकता है, आपके रिलेटिव्स में भी कोई हो सकता है, या कोई भी इंसान देखिए हो सकता है। ये मैंने समझाने के लिए बताया, जो आपको थोड़ा सा दबाव डाल रहे हैं किसी चीज़ के लिए, यानी कि शादी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, जिसके कारण आपको थोड़ा सा ना बर्डन हो रहा है, प्रेशर हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चीज़ें आपसे सहन नहीं हो रही हैं और आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हो। वो थोड़ा सा आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि उनको लग रहा है कि हम जो बोल रहे हैं वही करें, हमारे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ये चीज़ होगी कि कोई इंसान आपकी फैमिली में, या फिर आपके पेरेंट्स हो गए, या आपके घर में ही कोई हो गया, या रिश्तेदारों में, तो किसी के कारण थोड़ा सा आपको बर्डन प्रेशर हो रहा है, जो थोड़ा सा अपने हिसाब से आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ें रहेंगी, स्टार्टिंग का टाइम बोल रही हूँ। बट कोई भी रीज़न हो सकता है, ये तो मैंने समझाया। और वैसे भी हो सकता है किसी चीज़ का बर्डन, प्रेशर, स्ट्रेस, टेंशन थोड़ा सा पहले 4 महीने में या तो अपनी शादी को लेकर ले रहे हो, या फिर किसी इसी चीज़ को लेकर एक प्रेशर आपके अंदर थोड़ा सा रहता हुआ दिख रहा है। बट देखिए ये मुझे ज़रूर दिख रहा है मेष राशि, बर्डन प्रेशर ज़रूर ले रहे हो, लेकिन आप कहीं न कहीं अपने आप को उस चीज़ में से बाहर भी निकालते हुए मुझे दिख रहे हो। एक तो मैंने बताया कि कोई इंसान आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ये तो सबके लिए नहीं होगा। जिन लोगों के ऊपर ये चीज़ मैच हो रही है, वो लोग ये वाली चीज़ ले लेना, कि आपको कोई इंसान अपने हिसाब से कह रहा है, फैमिली मेंबर जैसे कि मैंने बताया, तो आपको इसके कारण बर्डन हो रहा है। तो ये चीज़ें सभी मेष राशि वालों के लिए नहीं होगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ मेष राशि वालों को हो सकता है कि आप पर्सनल लाइफ में या फिर किसी और चीज़ को लेकर एक बर्डन प्रेशर तो हो रहा है, लेकिन अब आपको लग रहा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अब इसमें से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, इस एनर्जीज में से बाहर निकलना ही पड़ेगा। इसीलिए अब आप अपने डिसीजंस खुद लेते हुए मुझे दिख रहे हो। जनवरी से अप्रैल 2025 में आप अपने फाइनल फैसले कुछ लेते हुए दिख रहे हो। चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आपको लग रहा है कि आगे बढ़ना चाहिए, इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए, और आप इन्हीं बर्डन वाली एनर्जीज में से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करोगे। जो भी चीज़ें आपको शादी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए बर्डन प्रेशर कर रही हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अब आपको लगेगा कि थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना चाहिए।
और सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। ईगो इश्यूज भी थोड़े से रहेंगे मेष राशि, ये भी चीज़ें रहेंगी। बट जो भी आप चाहते हो ना अपनी शादी को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर, जो भी आपके विचार हैं, जो भी थॉट्स हैं, उसके लिए आप एक मन किसी चीज़ के लिए बनाकर एक्शन इनिशिएटिव्स या तो ले रहे हो, या आपको लग रहा है कि इन बर्डन प्रेशर में से अपने आप को बाहर निकालना चाहिए। थोड़ा सा लॉजिकल होकर भी मुझे चलते हुए दिख रहे हो। अगर मैं बताऊं शादी हो रही है तो यस डेफिनेटली मेष राशि वालों की शादी तो होती हुई दिख रही है। अब देखिए यहाँ पे कोई डिसीजन तो आप मुझे लेते हुए दिख रहे हो किसी भी तरीके का, और जो डिसीजन लोगे बहुत स्ट्रांग डिसीजन होगा, आपका फर्म डिसीजन होगा। आपको, आपने जो सोच लिया फिर आप वही करोगे। और मेष राशि, जो आपकी शादी के चांसेस मुझे दिख रहे हैं वो ज़्यादा तो मुझे दिख रहे हैं आपके मई से लेकर दिसंबर 2025 में। यानी कि मई जून जुलाई अगस्त नवंबर, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये जो आगे के 8 महीने ना इसमें शादी होती हुई दिख रही है। अब देखिए सबके लिए टाइम अलग रहेगा, किसी के लिए हो सकता है मई में हो रही है, किसी के लिए जून, किसी के लिए जुलाई, किसी के लिए अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सबके लिए महीने अलग अलग रहेंगे। लेकिन ये जो 8 महीने ना मई से लेकर दिसंबर 2025 में, ये बहुत पॉजिटिव रहते हुए दिख रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी ही हो रही है, और एक गुड न्यूज़ किसी लेवल पे आती हुई दिख रही है, और कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। जो काफ़ी टाइम से आपका कोई सपना था शादी को लेकर, ड्रीम था, वो आपको कब मैनिफेस्ट मुझे होता हुआ दिख रहा है, वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। आप मुझे खुश दिख रहे हो, आप चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो, एक सेलिब्रेशन है, एक गेट टुगेदर है। देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड शादी का भी होता है, घर परिवार का होता है, फैमिली मेंबर का होता है, बच्चों का होता है। यानी कि जैसे होता है ना, शादी हो गई, आप सेटल हो गए, फैमिली बन गई आपकी, तो वो चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। और पार्टिसिपेशन का कार्ड भी होता है कि ज़्यादा लोग आपके साथ ज़्यादा जुड़ रहे हैं। आप ज़्यादा लोगों का मतलब होता है कि जैसे होता है ना कि शादी हो रही है तो फंक्शन हो रहा है, लोग आ रहे हैं आपके घर में, या कोई पार्टी हो रही, कोई फंक्शन हो गया, तो जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना हो, वो घर परिवार के लोग हो गए, दोस्त हो गए, एक एन्जॉयमेंट वाला मुझे माहौल रहता हुआ दिख रहा है। और घर में एक खुशी वाला माहौल रहेगा। तो देखिए शादी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हमेशा से आपकी दिख रही है। और हो सकता है इस दौरान में आपको अगर कोई रिश्ता आता है, और अगर आप करवाना चाहते हो तो डेफिनेटली शादी हो जाएगी। लेकिन अगर आप मन बना के ही बैठ गए हो कि आपको करनी ही नहीं है, चाहे जितने मर्जी रिश्ते हैं, आपको हाँ ही नहीं करनी है, फिर कार्ड सपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि काफ़ी लोग ना ऐसे होते हैं ज़िद्दी टाइप के, ढीठ टाइप के, कि हमने ना मन बना लिया हमने शादी ही नहीं करनी, सिंगल ही रहना है, या सिंगल नहीं भी रहना तो शादी ही नहीं करनी है। कई लोगों की सोच ऐसी होती है। कई बार होता है कि लाइफ में मौके मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, रिश्ते आते हैं, लेकिन जब सोच ही यही बना ली कि करना ही नहीं है, तो अच्छी चीज़ें आएंगी वो फिर निकल जाएंगी, ये चीज़ें रहेंगी। अगर आप एक्चुअल में शादी करवाना चाहते हो, सीरियस हो, मन है आपका करवाने का, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, तो 2025 आपके लिए शादी के लिए मेष राशि अच्छा रहेगा। आपकी कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर पूरी होती हुई दिख रही है। और थोड़ा-सा मुझे ये दिख रहा है आप कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी थोड़े से रहोगे। हो सकता है कंट्रोल थोड़ा-सा, या तो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस पे कंट्रोल कर रहे हो, या फिर थोड़ा-सा हो सकता है लॉजिकल चल रहे हो। देखिए लॉजिकल मुझे ज़्यादा दिख रहा है, चीज़ें अच्छी रहेंगी, लेकिन आप लॉजिकल भी चलोगे साथ के साथ। जैसे होता है ना कि माइंड से चलना, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करना, अपने लिए जो भी फैसले लेना, उसको सोच समझ कर करोगे मेष राशि आप शादी के लिए। और थोड़ा-सा कंट्रोल का कार्ड ये बोलता है कि थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल भी करके रखोगे, यानी कि अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, जो भी आपके दिल में है, थोड़ा-सा अपने ऊपर काबू करके भी चलोगे। ये चीज़ें भी रहेंगी। बट ये कार्ड सारे पॉजिटिव आए हैं, ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव कार्ड कोई भी नहीं है। ये कार्ड ये जरूर बोलता है स्टार्टिंग के 4 महीने किसी चीज का बर्डन रहेगा, भारीपन रहेगा, बट आप उसमें से बाहर निकल जाओगे। कोई इच्छा, कोई विश, डिजायर आपकी पूरी हो रही है। आपको फाइनली लगे कि जो आप चाहते थे, जो चीज़ें आप काफ़ी समय से सोच रहे थे शादी को लेकर, वो आपको फाइनली मिल गई हैं। तो देखिए अब शादी कब हो रही है ये आपकी मर्जी है, आपने कब करवानी है। मैंने बताया कि मई से लेकर दिसंबर 2025 अच्छा रहेगा। अब ये ज़रूरी नहीं है मैंने मई से दिसंबर बोल दिया, किसी की मई मई में हो रही है, अब किसी की हो सकता है बिल्कुल एंड में जाके ही हो जाए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बीच में हो जाए, स्टार्टिंग में हो सकता है कोई रिश्ता आपको मिल जाए, वो फाइनल हो जाए, शादी आप लोग लेट फिक्स कर लो, तो कुछ अच्छी चीज़ें होंगी। अब देखिए किसी के लिए शादी हो सकती है कि शादी ही हो रही है, किसी के लिए हो सकता है एंगेजमेंट हो रही है, किसी के लिए हो सकता है कोई कोई रिश्ता मिल गया। आप लोगों ने छोटा मोटा गेट टुगेदर घर में किया, फंक्शन किया, सेलिब्रेशन किया, दोस्त आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं आपके घर में, कोई खुशी वाला माहौल है, आपने रोका कर दिया, तो कोई रिश्ता पक्का होता हुआ दिख रहा है, कोई गुड न्यूज़ रहती हुई दिख रही है, तो सेलिब्रेशन रहेगा ही रहेगा।
फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग मुझे अच्छी होती हुई दिख रही है, ये चीज़ें रहेंगी। तो मेष राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छे कार्ड आए हैं और काफ़ी चांसेस हैं कि काफ़ी लोगों की मई से दिसंबर के बीच में शादी होती हुई दिख रही है, या एंगेजमेंट या रोका। इस टाइम पीरियड पे कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ शादी को लेकर रहेगी ही रहेगी। अगर आप काफ़ी टाइम से कोई रिश्ता देख रहे थे, आपको लग रहा था हो नहीं रही है, तो अगर आपका मन है तो डेफिनेटली हो जाएगी और अच्छा ही रहेगा वो आपके लिए, ये चीज़ें रहेंगी। अब हम देख लेते हैं मेष राशि आपके लिए गाइडेंस क्या है 2025 में शादी के लिए। गाइडेंस आपके लिए क्या रहेगी? द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेज। देखिए, ये कार्ड आपको बोल रहा है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई बुरा वक्त चल रहा था शादी के लिए, कोई मुश्किल वाली चीजें चल रही थी जो आपको लग रहा था यार ये तो खत्म ही नहीं हो रही हैं, एक के बाद दूसरी प्रॉब्लम आई थी, दूसरी के बाद तीसरी प्रॉब्लम आई थी, तो आपको ऐसा लग रहा था कि मुश्किल चीजें चल रही है वो खत्म ही नहीं हो रही हैं, तो ये कार्ड बोल रहा है कि 2025 में शादी को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर जो भी टफ साइकिल चल रहा था, प्रॉब्लम्स चल रही थी या चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही थी, वो खत्म हो जाएंगी। यानी कि आप उस चीजों में से बाहर निकल जाओगे, परेशानियों में से, टेंशन स्ट्रेस में से, या कोई मुश्किल चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही थी शादी ब्याह को लेकर, तो उस वो खत्म हो जाएगी, वो एंड हो जाएंगी। एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस। तो अच्छा ही वक्त आता हुआ दिख रहा है मेष राशि शादी के लिए। यहाँ से भी देख लेते हैं एरीज मेष राशि वालों के लिए 2025 मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा। गिविंग एंड रिसीविंग, ये भी बड़ा, देखिए आपकी तो शादी दिख रही है मुझे मेष राशि। अब ये मत बोल देना कमेंट सेक्शन में ऐसा तो कुछ होने वाला ही नहीं है। मैंने बोला कि अगर आप करवाना चाहते हो तो, और यहाँ पे मैंने लव मैरिज अरेंज मैरिज का नहीं बोला, अपनी मर्जी से रीडिंग मत ले लेना, एक चीज मैं ये भी बता दूं, क्योंकि हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग, हो सकता है लव मैरिज करवाना चाहते हो और आपकी अरेंज मैरिज हो रही है, तो शादी तो हो ही रही है ना। मैंने यहाँ पे ये नहीं, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में मत बोलना कि हमारी तो हुई ही नहीं है, हम तो लव मैरिज करवाना चाहते थे। मैंने जस्ट आपको एक रफ आइडिया दिया कि शादी हो जाएगी। अब शादी लव हो रही है अरेंज हो रही है, वो आपके ऊपर, चॉइस आपकी, आपने कैसे करनी है। तो अरेंज मैरिज भी हो सकती है, यहाँ पे लव भी हो सकती है, तो डिपेंड करता, हो सकता है आपके घर वाले कोई देख रहे हैं, आपने वहां पे हाँ कर दी तो वहां पे हो जाएगी। अगर लव मैरिज करवाना चाहते हो तो वो फिर आपके आपके और आपके पार्टनर के बीच में है। तो कई बार होता है ना लव नहीं हो रही है तो फिर भी हम दूसरी मैरिज करवा लेते हैं, अरेंज करवा लेते हैं। तो ये मैं बोल रही थी कि कमेंट सेक्शन में ये मत बोल देना कि हमारी तो लव मैरिज नहीं हुई। मैंने लव और अरेंज का टॉपिक नहीं लिखा, मैंने लिखा 2025 में मेष राशि वालों की शादी होगी, तो कार्ड्स बोल रहे हैं यस होगी। अब आपको कौन सी करवानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कार्ड्स तो यस बोल रहे हैं। ये कार्ड भी आपको यही बोल रहा है, गिविंग एंड रिसीविंग। तो ये कार्ड बोल रहा है कि देखिए कोई रिश्ता आपको मिलेगा जरूर, और हो सकता है आप भी किसी रिश्ते को अप्रोच करें, आपके घर वाले या आप खुद। तो या तो आप किसी इंसान को मनाने की कोशिश कर रहे हो बहुत ज्यादा, ये कार्ड आपके लिए आया कि आप, हो सकता है आपको कोई रिश्ता पसंद आया या कोई इंसान पसंद आया, आप उसको बहुत ज्यादा कन्विंस कर रहे हो कि भी शादी कर लेते हैं, मान जाओ। या फिर हो सकता है कोई रिलेटिव्स में कोई इंसान हो गया या कोई भी रिश्तेदार हो गए, वो आपको इस रिश्ते के लिए मना रहे कि आप शादी कर लो। तो एक कुछ ऐसा सा रहेगा। ये कार्ड पॉजिटिव है, ये कार्ड बोलता है कि या तो आप ढूंढ रहे हो या कोई और इंसान आपको मिल रहा है या किसी के थ्रू आपको कोई रिश्ता आ रहा है, तो वहां पे आप दोनों में चीजें पॉजिटिव रहेंगी, यानी कि आपकी तरफ से, और जो रिश्ता आपको कोई इंसान दिलवा रहा है या जिनसे आपकी शादी की बात चल रही है, तो वहां पे एक बैलेंस रहेंगी चीजें। तो कार्ड बोल रहा है कि चीजें पॉजिटिव रहेंगी। कार्ड सारे पॉजिटिव आए हैं 2025 में एरीज मेष राशि वालों की मई से दिसंबर के बीच में शादी होती हुई मुझे दिख रही है। तो ये है रीडिंग मेष राशि। अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है और अगर ये मैच हुई है आपके साथ, मुझे बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।